ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड आज हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं 10th क्लास की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर, जिसका टाइटल है ए लेटर टू गॉड। लिखा है इसको G.L. फ्यूंटस ने। पहले यहाँ पे अगर आप देखें, आपको कह रहा है बिफोर यू रीड, इससे पहले कि हम पढ़ना शुरू करें, समथिंग इज गिवन हियर, जिससे हमें एक ब्रॉड आइडिया मिलेगा पूरे चैप्टर का। हमें इसको एक बार देख लेना चाहिए। व्हाट वी हैव हियर इज दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। फेथ का मतलब होता है यकीन। सपोज किसी को गॉड पे फेथ है जिस तरह से, तो यहाँ पे पहले ही लाइन में मेंशन किया है दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। पहली लाइन से हमें ये चीज यहाँ पे स्पेसिफिकली बता नहीं रहा राइटर कि दे कौन कह रहा है कि फेथ जो है, यकीन जो है, माउंटेन्स हिला सकता है। सिंपली दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। वो कहते हैं कि यकीन पहाड़ों को हिला सकता है, ठीक, मूव कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पे हिला सकता है। बिकॉज ट्रेडिशनली एंड क्लासिकली हम यही समझते हैं, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, कि माउंटेन्स को अपनी जगह से किसी दूसरी जगह पे डिस्प्लेस करना बहुत डिफिकल्ट है। दैट्स वाई राइटर ने इसी चीज को यहाँ पे कोट किया है। दे से वो कहते हैं कि फेथ, यकीन जो है, फेथ जो है, कैन मूव, हिला सकता है, ठीक है ना, माउंटेन्स, पहाड़ों को हिला सकता है। बट यहाँ पे दे कौन, दे का मोर स्पेसिफिकली जहाँ पे शायद राइटर का मतलब है लोग, जो लोग कहते हैं कि यकीन जो है पहाड़ों को हिला सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट अवर फेथ इन, बट व्हाट शुड वी पुट अवर फेथ इन, लेकिन मीन्स कि हमारा फेथ किस चीज में होना चाहिए, किस में हमें यकीन रखना चाहिए, किस चीज में हमें यकीन रखना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है, ये वो सवाल है कि हमारा फेथ किस चीज में होना चाहिए, हमारा यकीन किस चीज में होना चाहिए। ये वो क्वेश्चन है दिस स्टोरी डिलिकेटली पोजेस। ये वो क्वेश्चन है जिस पे जो ये स्टोरी जो है हमें जो है बारीकी से ये बताती है, इसके बारे में इस पूरी स्टोरी जो है चर्चा कर रही है। लिंचो इज ए फार्मर। लिंचो एक किसान है, फार्मर मीन्स किसान, हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, जो एक चिट्ठी लिखता है गॉड को, खुदा को, भगवान को। When his crops are ruined, जब उसकी क्रॉप ruin हो जाती है, asking for 100 pesos, तब ये क्या करता है, 100 pesos मांगता है। Does Lincoln's letter reach God? क्या लिंचन की जो चिट्ठी है वो खुदा तक पहुंचती है, गॉड तक पहुंचती है। Does God send him the money? क्या जो खुदा है उसको पैसे भेजता है। Think What is your answer to these questions would be? सोचिए कि क्या आपके जवाब हो सकते हैं इन क्वेश्चंस के लिए। एंड गेस, और अंदाजा लगाइए, हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज। स्टोरी जो है, कहानी किस तरह से कंटिन्यू होती है बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, ठीक है, इससे पहले कि आप पढ़ो, ठीक है, स्टोरी को पढ़कर समझो, खुद ही अंदाजा लगाओ कि अगर लिंचो ने लेटर लिखी होगी तो क्या भगवान ने फिर इसको पैसे भेजे होंगे कि नहीं भेजे होंगे, ठीक है ना। इन सवालों के जवाब आपको खुद सोचने हैं। आप पास करके एक बार सोच लीजिए एंड देन वी आर कंटिन्यूइंग। आई एम श्योर आपने सोच लिया होगा। एंड नाउ वी आर अबाउट टू गो। जहाँ पे एक एक्टिविटी है, तो ये एक्टिविटी आप जहाँ पे कर सकते हैं जब हम क्वेश्चन सेक्शंस करेंगे। जो बेटर न्यूज़ कि हम जो है ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी सेक्शंस आपका हम करवाते हैं, तो वो वीडियो हम बाद में बनाएंगे। फिलहाल डायरेक्ट हम रीडिंग सेक्शन पे चलते हैं। ये एक्टिविटी है एंड ये एक्टिविटी आपको दिखाती है कि जब आप जाते हैं एक मनी ऑर्डर जो है पोस्ट ऑफिस से आप भेज सकते हैं, तो उसका तरीक़ाकार आपको बता रहा है ये जहाँ पे। एंड ये आपको जो है मनी ऑर्डर का फॉर्म भी है, जहाँ पे ये वाला फॉर्म जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, राइट, ये आप पोस्ट ऑफिस पे भरते हैं, ठीक है, जब आपको किसी को पैसे भेजने होते हैं। मनी ऑर्डर क्या होता है, सिंपली आपको इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मनी ऑर्डर होता है बेसिकली ये एक किस्म का इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप अपने पैसे जो है किसी दूसरी जगह पे भेजते हैं। फॉर एग्जांपल, आप रहते हैं, सपोज करते हैं आप उत्तराखंड में रहते हैं, किसी गांव के अंदर रहते हैं, वहाँ पे कोई पोस्ट ऑफिस है, राइट, एंड वहाँ पे आप क्या करेंगे, पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, उस पोस्ट ऑफिस वाले से ये वाला पेपर लेंगे,
ठीक है ना। सपोज वहां से आपको तमिलनाडु के किसी गांव में पैसे भेजने हैं, तो आप उसके एड्रेस पे वहां पे पैसे उसको दे देंगे, ठीक है। आपने उत्तराखंड में पैसे जमा करवा देंगे एंड जो तमिलनाडु होगा अकॉर्डिंगली वो वहां से पैसे जो है पोस्ट ऑफिस से रिसीव कर लेगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये होता है मनी ऑर्डर। आगे आते हैं, इसको देखते हैं। ये हमारी जो स्टोरी है इसको हम कंटिन्यूसली रीड कर रहे हैं। द हाउस, जो बैठे नहीं हो, हाउस क्या होता है? घर। जब इसके पीछे द लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि पर्टिकुलर हाउस के बारे में बात कर रहा है। जो फार्मर का, किसान का इस स्टोरी के अंदर जो घर है तो उसी के बारे में बात हो रही है। दैट्स वाई इसने डेफिनेट आर्टिकल के साथ इसको इंट्रोड्यूस किया है। द हाउस के जो घर है, देन इसने डैश किया है। डैश का मतलब है ये इंडिकेट करता है आगे जो लाइन होगी ये इसी के बारे में, इस हाउस के ही बारे में होगी। तो चलिए क्या लिखा है? द ओनली वन इन द एंटायर वैली, ठीक है ना। मकान, घर, जो पूरी वैली के अंदर सिर्फ एक ही घर है, ठीक है ना। द ओनली वन, वाहिद एक, इन द एंटायर वैली, पूरी के पूरी, एंटायर का मतलब है सारी की सारी, वैली, वैली होती है घाटी। एंड ये क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे एक जो है इस तरह से पहाड़ है, इस तरह से पहाड़ है, एंड ऐसे पहाड़ों में से जो एरिया बचता है दो पहाड़ों के बीच में या दो चार पहाड़ों के बीच में, हम उसको वैली कंसीडर करते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये जो मकान है ये सिर्फ वाहिद मकान है पूरी वैली के अंदर। सैट ऑन द क्रस्ट ऑफ ए लो हिल, ठीक है ना, बैठा हुआ है। देखो आगे डैश करके है तो अगेन इसी के बारे में बात कर रहा है। देखिए सैट का क्या मतलब है? सैट का मतलब होता है बैठना। जनरली हम सैट किसके लिए यूज करते हैं? किसके लिए यूज करते हैं? ह्यूमन के लिए, कि ह्यूमन बैठा हुआ है, जानवर बैठा हुआ है। बट यहाँ पे इसने किसके लिए सैट रेफर किया है? हाउस के लिए। मतलब हाउस को यहाँ पे राइटर पर्सोनिफाई कर रहा है। ये चीज हम जनरली किस में स्टडी करते हैं? जब हम पोएम्स को स्टडी करते हैं तो बारीकली इन चीजों पे भी हम फोकस तब वहां पे करते हैं, बारीकी से। ओके, मैंने कहा बारीकली, दैट्स ओके, दैट्स रॉन्ग, ठीक है। चलिए, बारीकी से, परफेक्ट वर्ड है बारीकी से, दैट्स ऑफ हिंदी और उर्दू। चलिए, सैट ऑन द क्रस्ट ऑफ ए लो हिल, ये जो मकान है ये बैठा हुआ है क्रस्ट पे, जो एक क्रस्ट है, लो हिल पे क्रस्ट, एक छोटी सी पहाड़ी के क्रस्ट पे। क्रस्ट का मतलब होता है ऊपर वाला एरिया, ठीक है ना। ट्रफ होता है ऐसे नीचे वाला एरिया, ठीक है। क्रस्ट होता है ऊपर वाला एरिया। तो मकान कहाँ पे है? ये बैठा हुआ, ये मकान, अकेला मकान पूरी एंटायर वैली के अंदर है जो एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, ठीक है ना। जहां पे मकान है इस ऊपर पहाड़ी, छोटी सी पहाड़ी पे, वहां से आदमी जो है इतनी हाइट से जो है नीचे जो दरिया बह रहा है वैली के अंदर उसको देख सकता है। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। और इसके अलावा वहां पे जो फील्ड हैं, ठीक है ना, फील्ड हैं जिनके जो राइप हैं कॉर्न से, जिसके अंदर फसल जो है, ठीक है ना, लगी हुई है, वो दिख रहे हैं। विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, ठीक है ना। और जो फसलें हैं, फसलों पे फूल जो है, फूल, ठीक है ना, जो फॉर एग्जाम्पल जो फसल होती है, जिस तरह से आपकी मेज की फसल है, ठीक है ना, तो उस पर क्या होते हैं? फूल होते हैं, राइट। वो फूल जितने ज्यादा होंगे ये इंडिकेट करते हैं कि आपकी जो फसल है उसका फल उतना अच्छा होगा, ठीक है। इसी तरह कोई दूसरी क्रॉप को अगर ले ले, जिस तरह से एप्पल्स को ले ले, जिस तरह से आप एप्रिकॉट्स को ले ले, जिस तरह से आप किसी दूसरी आलमंड्स को ले ले, जितने ज्यादा फूल होते हैं तो फूल इंडिकेट करते हैं कि इस साल ये वाली इस पेड़ पे या इस पौधे पे अच्छी फसल होने वाली है। अकॉर्डिंगली फ्रूट्स भी जो है दिन उसी फूल की ओवरी से बनते हैं, राइट। तो तभी जो है अगर फूल बहुत ज्यादा हैं, जहाँ पे इस वक्त ये जो राइवर के साइड में जो जहाँ पे खेत हैं, इनकी फसल पे अगर फूल ज्यादा हैं तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इस बार जो हार्वेस्ट होगा, जो यील्ड होगी इसकी, वो बहुत अच्छी होगी। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. सिर्फ वाहिद चीज जो जमीन को जरूरत थी वो थी डावनपोर। डावनपोर का मतलब होता है थोड़ी सी हल्की हल्की सी, क्या? हल्की हल्की सी बारिश, हल्की हल्की सी बारिश, और एट लीस्ट ए शोवर, ठीक है ना, या थोड़ा सा शोवर, हल्की हल्की सी बारिश, या बीच में से अगर कोई छाट सी भी पड़ेगी बारिश की तो वो भी काफी है, ठीक है, फसल के लिए। तो फूलों से पता चल रहा था फसल बहुत अच्छी है, बट यहाँ पे बारिश की थोड़ा जरूरत है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लिंचो, ठीक है ना, पूरी सुबह से थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से
लिंचो, लिंचो क्या है? फार्मर का नाम है, किसान का नाम है। हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, ठीक है, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, ठीक है। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना। उसने कुछ नहीं किया, सुबह से जो लिंचो है वो बैठ के एक ही चीज कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ बादलों को देखे जा रहा है, बादलों को देखे जा रहा है, ठीक है ना। तो नॉर्थ ईस्ट जो है एक्चुअल में कुछ सोसाइटीज के अंदर ये ट्रेडिशन भी है कि जब नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया से बादल चढ़ते हैं तो उसकी वजह से बारिश होती है, ठीक है ना। इस तरह से कोई सोसाइटीज ये मानती है कि जब ईस्ट वाले साइड से बादल आते हैं तो तब बारिश नहीं होती। कुछ सोसाइटीज जो है वो मानती हैं कि अगर वेस्ट वाले एरिया से, ठीक है, अगर बादल आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगी? बारिश होगी, ठीक है ना। तो ये चीज जो है मतलब हर जो जियोलॉजिकल लोकेशंस होती है डिफरेंट एरियाज की डिफरेंट होती है, ठीक है ना। मतलब कि कोई एरिया जो होता है डिफरेंट मैरीन कंडीशंस को फ्रंट कर रहा होता है, इसीलिए वहाँ की जो सोसाइटी होती है वो प्रिडिक्ट करती है कि अगर इस साइड से बादल आ रहे हैं तो बारिश होगी, ठीक है ना। जो यहाँ पे ये जो हमारा लिंचन फार्मर रहता है, मोस्ट प्रोबेबली नॉर्थ ईस्ट वाले साइड में कोई जो है वहाँ पे समुंदर होगा। अगर उस साइड से जब बादल आते हैं तो संभावना होती है कि बारिश होगी, ठीक है। इसीलिए ये वाला पर्सन जहाँ पे जो है आथर ने लिखा है कि वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था बादलों को कि बादल वहाँ से आएंगे, ठीक है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर विमेन, ठीक है। यहाँ पे लिंचन बात कर रहा है किसी औरत से। कौन औरत हो सकती है? मे बी इसकी बीवी हो, मे बी इसकी बेटी हो, मे बी इसकी माँ हो, बट ज्यादा पॉसिबिलिटी है इसकी बीवी हो। यहाँ पे ये चीज लिखी नहीं है अभी राइटर ने कि किससे बात कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है कि किसी औरत से इसने बात की। यहाँ पे नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हम जो है सच में हमें जो है कुछ पानी मिलने वाला है, मतलब कुछ बारिश बूंदा बांदी होने वाली है। विमेन किसी औरत को बता रहा है, द विमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, ठीक है ना। तो उस विमेन से बात करते हुए ये कह रहा है कि अब हमें जो है कुछ बारिश होने वाली है, जो सुपर बना रही थी, ठीक है। सुपर क्या होता है? सुपर होता है बेसिकली एक किस्म का मील जो आप डिनर के बाद खाते हैं, राइट। अब सुपर वेरियस तरीके का होता है, लाइक जिस तरह से आप डेजर्ट वगैरह खाते हैं, कोई फल फ्रूट खाते हैं रात का खाना खाने के बाद, ठीक है, सोने से पहले जो आप खाना खाते हैं हम उसको सुपर कहते हैं। तो ये जो औरत सुपर बना रही थी, इसको जब बड़े कॉन्फिडेंस से एक चीज कहता है कि अब जो है हमें कोई बारिश जो है मिलने वाली है। रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, यहाँ पे औरत इसको रिप्लाई करती है कि हाँ शायद खुदा की करनी है कि शायद हमें जो है अगर जो है खुदा की मर्जी होगी तो हमें बारिश जो है मिलेगी। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, जो ओल्डर बॉयज हैं, ओल्डर बॉयज का मतलब होता है जो लड़के अपर एज के हैं, मतलब के 20-25 साल के या 30 लगभग 30 साल के जो लड़के हैं, ठीक है ना। ओल्डर बॉयज का मतलब है लड़के, मगर इनकी अपर एज है थोड़ी, अपर एज के जो लड़के हैं वो फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग, और जो छोटे लड़के हैं वो खेल रहे हैं नियर द हाउस, घर के करीब। अनटिल द विमेन कॉल्ड टू देम ऑल, तब तक वो खेल रहे थे और उतने में क्या होता है कि ये जो औरत थी ये सबको आवाज लगाती है, कम फॉर डिनर, रात के खाने के लिए आ जाओ। अब रात का खाना ये खा रहे हैं, बट यू वुड बी थिंकिंग, तुम्हारे दिमाग में पहले मेज बन रही होगी ये तो दिन की स्टोरी चल रही है, इतने में रात हो गई जहाँ पे, राइट। जो है गांव में एक्चुअल में क्या होता है कि लेट नाइट तक भी लोग काम करते हैं। कहीं कहीं पे तो ऐसा होता है कि बहुत से फार्मर जो हैं रात को अपनी फसलें काटते हैं, बोते हैं, बिकॉज दिन को टेम्परेचर कहीं किसी किसी जगह पे बहुत हाई होता है, ठीक है ना। दैट्स वाई जो है ये देर रात तक भी अगर काम कर रहे होंगे, पॉसिबिलिटी हो सकती है इनकी काम कर रहे होंगे, गाँव का एरिया है तो काम कर रहे होंगे देर रात तक। तो अब जो है इस औरत ने सबको रात के खाने के लिए बुलाया है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, ये जब खाना खा रहे थे, खाना जब खा रहे थे रात का, जस्ट एज लिंचो हैज प्रिडिक्टेड, जैसा हूबहू, जैसा लिंचो ने, इस किसान ने
प्रिडिक्ट किया था, अंदाजा लगाया था, ठीक है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी जो बारिश के कतरे हैं वो गिरने शुरू हो गए, बारिश होना शुरू होगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, नॉर्थ ईस्ट जो होता है हमारा ये वाला एरिया होता है, अगर जहाँ पे ये पर्सन है तो ये वाले एरिया को हम नॉर्थ ईस्ट करके रेफर करेंगे। ये नॉर्थ है, फॉर एग्जाम्पल ये साउथ है, ये यहाँ पे वेस्ट है, ठीक है। तो ये वाले एरिया से जो है बड़े बड़े बादलों के पहाड़ आते हुए दिखे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और हवा जो थी वो फ्रेश थी, ताज़ा थी और मीठी थी। द मैन went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, ठीक है। ये जो आदमी है बाहर निकल गया, कोई इसके पास रीजन नहीं था, सिर्फ इस खुशी में कि ये जो बारिश गिर रही थी इसको अपने बदन पे गिरती अच्छी लगती, उसको फील करने के लिए ये बाहर निकल गया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आया, लिंचो जब वापस आया तो वो खुशी से एक्सक्लेम करता है, चिल्लाता है खुशी से, These aren't raindrops falling from the sky, ये जो है ये बारिश के कतरे नहीं गिर रहे आसमान से, They are new coins, ये नए जो हैं कॉइन्स हैं, नए सिक्के गिर रहे हैं। कॉइन्स होते हैं जिनकी मनी वैल्यू हो, ठीक है, सिक्के हो, ठीक है, जिसकी पैसे की वैल्यू हो, ठीक है। They are new coins, तो ये जो नए सिक्के हैं गिर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि बहुत कीमती चीज जो है बारिश को, बहुत बारिश की बूंदों को यहाँ पे लिंचो बहुत कीमती करार देता है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, यहाँ पे लिंचो बताता है कि ये जो बड़े कतरे हैं ये 10 सेंट पीसेस हैं, ठीक है ना। 10 सेंट पीसेस क्या होते हैं? सेंट होता है जिस तरह से डॉलर की फर्दर डिवीजन, जिस तरह हम रुपीस की फर्दर डिवीजन करते हैं क्या होता है? पैसे, ठीक है ना। इस तरह डॉलर की करेंगे तो क्या होते हैं? सेंट होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे छोटे कतरे हैं वो 5-5 सेंट हैं, और जो बड़े बड़े कतरे हैं वो 10-10 सेंट हैं। यूं मान लें हम अपनी लैंग्वेज में कि जो बड़े कतरे पानी के गिर रहे हैं उनकी वैल्यू जो है 10-10 पैसे है, जो छोटे छोटे कतरे पानी के गिर रहे हैं उनकी वैल्यू 5-5 पैसे है, ये 5-5 पैसे गिर रहे हैं, ठीक है। विद a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। लिंचो यहाँ पे मुतमियन हो चुका था, सेटिस्फाइड हो चुका था इस चीज से, ये जो बारिश है इससे वो सेटिस्फाइड था, और यहाँ पे वो कंसीडर करता है, वो सोचता है, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, ठीक है। यहाँ पे सोचता है वो कि जो बारिश हो रही है इससे फसल को काफी फायदा होगा, ठीक है। राइप जो है, फील्ड जो है ये पकेगी, इसके अंदर जो फसल है वो पकेगी, ठीक है ना। फूल जो हैं और खिलेंगे, ठीक है, अच्छे होंगे, ठीक है। ड्रैप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन, वो अंदाजा लगाता है कि इस वक्त जो है पानी उन पे गिर रहा होगा, ठीक है। जो भी उसमें यील्ड होगी, कारण की है, कहीं पे फूल हैं, कहीं पे फ्रूट बन रहे हैं, ठीक है ना, या फसल बन रही है, तो उसके जो है वो पानी से इस वक्त चारों तरफ उनको पानी लिपटा होगा, जैसे पर्दे में वो लिपट गए होंगे, ठीक है, पानी के पर्दे में लिपट गए होंगे। बट सडनली ए स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक ये होता है कि एक बहुत ही जोरदार आंधी चलना शुरू हो जाती है। एंड along with the rain very large hailstones began to fall, और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले, ठीक है ना, बड़े बड़े ओले जो होते हैं, ठीक है, वो गिरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। हेलस्टोन्स हम कहते हैं ओलों को, ठीक है। These truly did resemble new silver coins, ये वाले जो ओले गिर रहे थे, जो हेल्स गिर रहे थे, हेलस्टोन्स गिर रहे थे, ये कैसे होते हैं? राउंड कलर के होते हैं, वाइडिश के, ठीक है, सिल्वर कलर के आपने देखा होंगे ये होते हैं। तो यहाँ पर आगे राइटर आथर हमें बताता है कि ये वाले जो गिर रहे थे, हेलस्टोन्स गिर रहे थे, ये सच में रिजेंबल कर रहे थे, मिल रहे थे सिल्वर कॉइन्स की तरह। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, जो बच्चे थे वो बाहर इस रेन में निकल जाते हैं, इसमें खेलने निकल जाते हैं।
ran out to collect the frozen pearls। ये जो ओले गिर रहे थे, ठीक है, हेलस्टोन्स जो गिर रहे थे, बच्चे जाते हैं इनको उठाते हैं खुशी से, ठीक है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। अब जो है यहाँ पे लिन चेन फिर से एक्सक्लेम करता है, ठीक है। क्या एक्सक्लेम करता है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये बहुत खराब हो रहा है। मतलब ये जो हेलस्टोन्स गिर रहे हैं, हेलस्टोन से क्या होता है, जो भी फसल पकी हो या फूल हो उनको गिरा देते हैं, ठीक है। छोटे छोटे बाल्स की तरह होते हैं, इनका जो है वेट होता है हैवी, जिसकी वजह से जब ये पड़ते हैं फसल पे तो पूरी फसल को नीचे गिरा देते हैं, फसल तबाह होती है उसकी वजह से। दैट्स वाई बारिश का गिरना बेहतर है, लेकिन हेल स्टॉर्म्स होना या हेलस्टोन्स का गिरना जो है पूरी फसल को नुकसान देता है। तभी जो है अब फार्मर कंसर्न हो चुका है इस हेल स्टॉर्म्स को लेकर। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं सोचता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो है जल्दी खत्म हो जाए, ये रुक जाए ये गिरने। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन आथर ने हमें बताया कि जल्दी जल्दी ये जो हेल स्टोन्स थे, ठीक है ना, ओले गिर रहे थे, हेल्स गिर रहे थे, ये जल्दी जल्दी खत्म ना हुए। फॉर एन आवर द हेल रेनड ऑन द हाउस, 1 घंटा तक, लगभग 1 घंटा तक ये जो ओले थे ये गिरते रहे मकान के ऊपर, इन्होंने कंटिन्यूसली जो है बारिश गिरती रही इनकी। द गार्डन, द हिल साइड, ठीक है ना, और किस पे, जो बाग था उस पे भी गिरते रहे हेल्स। हिल साइड, जो पहाड़ का साइड था उस पे भी गिरते रहे। द कॉर्न फील्ड, और जो फसल थी, कॉर्न की फसल थी, उस पे भी ये हेल्स गिरते रहे। ऑन द होल वैली, एंड जहाँ पे पूरी की पूरी वैली पे ये हेल्स गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, 1 घंटे तक अगर हेल स्टोन्स गिरेंगे तो जाहिर सी बात है वो फील्ड वाइट ही हो जाएगा, जैसे बर्फ लगती है वो। द फील्ड वाज वाइट, क्योंकि अब ये जो आइसी हिल्स थे ये गिरे हुए थे तो इसकी वजह से फील्ड जो है वो सफ़ेद लगता था। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, ऐसा लगता था कि जैसे नमक से ये कवर किया गया हो। यहाँ तक हमने स्टोरी में देखा कि एक फार्मर है जो एक्सपेक्ट कर रहा था रेन, लेकिन जब रेन होती है तो साथ में उसके बाद जो है ओले गिरना शुरू हो जाते हैं। फार्मर चाहता है कि रुके, लेकिन वो नहीं रुकते, लगभग 1 घंटे तक जो ओले हैं गिरते रहते हैं। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक पत्ता तक नहीं पेड़ों पे रहा। इतनी जबरदस्त 1 घंटे के हेल स्टोन्स, हेल्स यहाँ पे गिरे कि एक पत्ता भी नहीं रहा पेड़ों पे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और ये जो फसल थी कॉर्न की, ये पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय होगी, पूरी की पूरी खत्म होगी। द फ्लावर्स वेयर गॉन, जो फूल थे फसल के, वो पूरे के पूरे जो है नीचे गिर चुके थे। फ्रॉम द प्लांट्स, पेड़ों से नीचे गिर चुके थे, खत्म हो चुके थे। लिंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लिंचो जो था पूरी तरह से गमगीन हो चुका था, दुखी हो चुका था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब ये जो हेल स्टॉर्म्स था, जब ये बंद हो गया, खत्म हो गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो गया अपने खेत के बीच में खड़ा हो गया। एंड सैड टू हिज सन, और अपने बच्चों से उसने कहा, ए प्लेग ऑफ लोकास्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, ठीक है। यहाँ पे उसने अपने बच्चों से कहा कि अगर एक लोकस्ट्स का भी अगर अटैक होता, उसका स्वाम्स अगर आता तो वो भी कुछ ना कुछ छोड़ते, लेकिन इस हेल स्टॉर्म ने कुछ नहीं छोड़ा। नाउ जहाँ पे इसने लोकस्ट का जो है वर्ड मेंशन किया है, लोकस्ट जो है, लोकस्ट की हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जनरली इसकी अटैक देखने को मिलती है, या इंडिया में कुछ रीजन्स में जो है लोकस्ट की अटैक होती है। लोकस्ट क्या होता है, ये छोटे छोटे जो है इंसेक्ट्स होते हैं, और ये हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में ये इकट्ठे जो है जिमगुठा बन के उड़ते हैं। अब अगर इनकी खेत में, अगर इनके रास्ते में कोई भी फसल आए, कोई भी हरी चीज आए ना, जंगल के जंगल ये खाकर खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो इनको कहते हैं लोकस्ट अटैक। जब कभी ये किसी फसल पे लोकस्ट की अटैक होती है तो वो पूरे के पूरी ग्रीनरी को, जितना भी सब्जा होता है सब कुछ खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो जहां पे इस फार्मर ने मेंशन किया कि अगर लोकस्ट का स्वाम भी अटैक करता, वो भी कुछ छोड़ते, लेकिन यहां पे आज हेल स्टॉर्म्स ने सब का सब खत्म कर दिया। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग,
ये जो ओले थे इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कान, इस साल हमें कोई भी कान नहीं होगा, कोई मेज कोई मक्की वगैरह इस साल नहीं होने वाली। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, वो रात एक गमगीन रात थी, दुखद रात थी, एक दुखद रात थी वो वाली। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। फार्मर लिंचन फिर से कह रहा, जब कोर्ट में बात लिखी होती है तो लिंचन ने कही है, क्या कहा कि हमारा जितना भी काम था उसका कोई पर्पस, कोई उसका आउटपुट ना निकला, सब बेकार गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पे कोई भी नहीं है अब जो हमारी मदद करेगा। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस साल भूखे रहेंगे। इसके नीचे आप देखेंगे ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। ओरल का मतलब है जो आपको ज़बानी बताना है, कॉम्प्रिहेंशन चेक, ठीक है। व्हाट डिड लिंचो होप फॉर, लिंचो किस चीज की उम्मीद कर रहा था, ठीक है। लिंचो उम्मीद कर रहा था कि अब ये जो बर्फ के ओले है, ये जो हेल स्टॉर्म है, ये रुक जाना चाहिए, ठीक है। Why did लिंचो से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स, क्यों लिंचो यहाँ पे कहता है कि जो रेन ड्रॉप्स है ये नए कॉइन्स हैं, क्योंकि लिंचो के लिए इनकी इतनी ही अहमियत थी जिस तरह से पैसों की अहमियत होती है, क्योंकि पूरी फसल इस रेन ड्रॉप्स से जो है हरी भरी होने वाली थी। हाउ डिड द रेन चेंज, रेन किस तरह से चेंज होगी, रेन चेंज होगी, पहले रेन गिर रही थी फिर ओले गिरना शुरू हो गए। व्हाट हैपन टू लिंचोज फील्ड, लिंचो के खेतों को क्या हुआ, लिंचो के खेत तबाह हो गए, ठीक है। व्हाट वेयर लिंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड, लिंचो की क्या फीलिंग्स थी जब हेल खत्म हो गया, जब हेल स्टॉर्म खत्म हुआ, लिंचो फील्ड में गया, उसने देखा, उसने कहा कि अगर लोकस्ट का अटैक भी होता वो भी ज्यादा छोड़ते, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, इस बार सारी फसल तबाह होगी, इस साल हम भूखे रहेंगे, हमारी मेहनत का कोई फल नहीं निकला। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But in the hearts of all, लेकिन इन सब के दिलों में, who lived in that solitary house, जो रहते थे, उन सब के दिलों में जो रहते थे उस अकेले घर में, इन द मिडल ऑफ द वैली, उस वैली के मिडल में जो घर था, उस अकेला घर, सोलिटरी घर, उसमें जो लोग रहते थे, उनके दिलों में, ठीक है ना, एक उम्मीद थी। क्या उम्मीद थी? देयर वाज ए सिंगल होप, यहाँ पे जो है इन सब के दिलों में एक सिंगल ही अब उम्मीद बची हुई थी। वो क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड। वो उम्मीद ये थी कि अब खुदा ही इनकी मदद करे, वरना अब जो है यहाँ पे इनका इस साल कोई चारा नहीं है मदद का। डोंट बी सो अपसेट, ठीक है, इतने अपसेट मत हो, इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, हालांकि ये जो है पूरे का पूरा जो है लॉस हो गया, नुकसान हो गया। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कि भूख से कभी कोई नहीं मरता, ठीक है। दैट्स व्हाट दे से, ये वो कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता। एक कहावत है कि भूख से कभी कोई भी नहीं मरता। ऑल थ्रू द राइट लिंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, ऑल थ्रू द नाइट, इस पूरी रात में, सारी रात में, लिंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लिंचो जो है वो अपनी उस वाहिद उम्मीद के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, खुदा की मदद। हुज आईज, जिसकी आंखें, एज ही had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. सिर्फ अब लिंचो को सिर्फ खुदा की ही मदद पे यकीन था, ठीक है। वो खुदा जिसकी आंखें जो है वो हर चीज को देखती है, इवन अगर तुम्हारे दिल में क्या है उस चीज को भी जो खुदा है वो समझता है, उसको पता है कि हालांकि आप मुझसे बोलते भी नहीं, लेकिन उसकी आंख जो है, खुदा की जो आंख है, वो आपके दिल के राज को भी जानता है, ठीक है। डीप वंस कॉन्शियस, आपके अंदर कॉन्शियस में, आपके तहय्युल में, आपकी सोच में, ठीक है ना, क्या चीज चल रही है, रब दिलों के हाल जानता है, राइट। लिंचो वाज एन ऑक्स, लिंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लिंचो एक बैल था, लिंचो एक बैल की तरह था, एक बैल था मतलब कि एक बैल था, ठीक है ना, एक किसी आदमी का बैल था लिंचो। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स,
जानवरों की तरह, जिस तरह से बैल किसी आदमी का खेतों में काम करता है, इस तरह लिंचो खेतों में जानवर की तरह काम करता रहा। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन जो है फिर भी वो जानता था कि कैसे लिखा जाए। लिंचो फिर भी जानता था कि कैसे, हालांकि उसने बैलों की तरह वो खेतों पे काम करता रहा, लेकिन फिर भी वो जानता था कि कैसे लिखा जाए। द फॉलोइंग संडे, जो आने वाला संडे था, एट डे ब्रेक, दिन के टाइम, ठीक है, ही बिगेन टू, दिन डे ब्रेक, ठीक है ना, दिन के टाइम में जब ब्रेक का टाइम था अपने काम से, ठीक है, इधर उधर करके काम को बीच में टाइम निकाल के, he began to write a letter which he himself would carry to town। यहाँ पे शुरू कर दी लिंचो ने एक लेटर लिखनी, एक चिट्ठी लिखनी, which he himself would carry to town, जो लिंचो खुद लेकर जाएगा टाउन में, ठीक है। टाउन जो कस्बा होता है लगभग जहाँ पे दुकानें, सिटीज या जहाँ पे पोस्ट ऑफिस होती है, एंड प्लेस इन द मेल, और वहाँ पे मेल के अंदर डालकर आएगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ठीक है। ये जो है मतलब कि यहाँ पे ये जो लेटर लिख रहा है, ये लेटर ये खुदा के लिए लिख रहा है, ठीक है ना, गॉड को ये लेटर लिखेगा। तो इसके अलावा और किसको इसको लेटर लिखनी है, ये गॉड को लेटर लिखने के लिए मेल में जाकर इस वक्त इसने लिखनी शुरू कर दी है। आने वाले संडे को जाएगा, मेल में डालकर आएगा टाउन में। गॉड, ही रोट, इसने लिखा, गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंगरी दिस ईयर, मेरी फैमिली और मैं जो है इस साल भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पैसोज इन ऑर्डर, मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है, ठीक है। लैटिन अमेरिकन करेंसी है पैसो, जिस तरह हमारी जो है रुपी है, अमेरिकन की डॉलर है, ठीक है ना, इस तरह से लैटिन अमेरिकन कंट्रीज कौन सी होती है, जिस तरह से ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, ठीक है ना, बोलिविया है, इन कंट्रीज को हम कहते हैं लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, राइट। अगर अमेरिका का कॉन्टिनेंट आपने देखा होगा तो ऐसे दिखता है, राइट, ऐसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे कनाडा, यूएसए, देन मैक्सिको, बीच में पनामा कैनाल्स वगैरह एंड कैरेबियन कंट्रीज, एंड देन जहाँ पे ये जो नीचे वाला कंटिनेंट आता है इसको हम लैटिन कंट्रीज कहते हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, ठीक है। तो पैसो वहाँ की करेंसी है। पैसो, In order to sow my field again and to live, I need 100 पैसों, मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है, किस लिए, ताकि मैं अपने खेतों में फिर से सो कर पाऊँ, सो का मतलब है बो पाऊँ, ठीक है, फसल लगा पाऊँ। My field again, फिर से एक बार अपने फील्ड में, and to live until the crop comes, और तब तक जी पाऊँ उस 100 पैसों पे जब तक के नई जो है फसल उगना आए। Because the hailstorm, ठीक है ना, क्योंकि जो hailstorm है, आगे डैश डैश कर दिया है आथर ने। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलोप, उसने जो एनवेलोप जो है, जो लिफाफा होता है जिसके अंदर लेटर बंद करते हैं, उसके ऊपर उसने लिख दिया क्या, टू गॉड, ठीक है, ऑन द एनवेलोप। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, लेटर उसने जो है अंदर डाल दी इस एनवेलोप के अंदर, लेकिन हालांकि वो जो है परेशान सा था। वेंट टू टाउन, लेकिन फाइनली ये जो है लिंचो इस लेटर को लेकर टाउन कस्बे में चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस चला गया। ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पे स्टैम्प लगवाई, टिकट लगाना पड़ता है, राइट, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और जो लेटर बॉक्स होता है जिसके अंदर चिट्ठी डालते हैं, इसने उसमें डाल दी चिट्ठी। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक एम्प्लॉय हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, एक एम्प्लॉय जो पोस्टमैन भी था। पोस्टमैन होता है वो पर्सन जो चिट्ठियां जाकर बांटता है, तो पोस्टमैन भी था ये जो है एक पोस्टमैन, और जो है आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस पे भी हेल्प करता था ये पर्सन। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, ठीक है, अपने बॉस के पास जाता है हंसता हुआ, ठीक है, दिल हंसता हुआ। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और अपने बॉस को दिखाता है लेटर टू गॉड, उस मेल बॉक्स से निकाल के जब ले गया अपने बॉस के पास तो हंसता हुआ गया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, ठीक है, अपने कैरियर में कभी एज पोस्टमैन कभी उसने जो है कोई भी लेटर इस एड्रेस पे नहीं देखी थी। द गॉड को आज तक किसी ने भी लेटर नहीं लिखी थी, ठीक है, बट ये पहली लेटर उसने पाई। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल, ठीक है, पोस्ट मास्टर एक मोटा सा आदमी था, मोटा सा आदमी मगर काफी फ्रेंडली और मतलब कि अच्छा आदमी था, ठीक है।
इमिएबल का मतलब है कि फ्रेंडली और अच्छा आदमी, फेलो था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसने भी हंसना शुरू कर दिया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन अचानक वो सीरियस हो गया। एंड टेपिंग द लेटर टू हिज डिस्क कमेंटेड, और अपनी लेटर जो है वो नीचे टेबल पे रखता है, ठीक है ना, और कहता है व्हाट फेथ, क्या यकीन है, ठीक है ना। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मैं चाहता हूं कि अगर मेरा जो है यकीन होता, ठीक है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, अगर मैं चाहता हूं कि अगर मेरा भी ऐसा यकीन होता जैसा कि इस लेटर राइटर का फेथ है जिसने गॉड को लेटर लिख दी है। स्टार्टिंग अप ए कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, ठीक है, गॉड के साथ जो है इसने बातचीत जो है यहाँ पे लेटर भेजी है। इसने कहा, पोस्ट मास्टर ने कहा, ठीक है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, ठीक है। सो इसलिए जो है राइटर का, जिसने ये लेटर डाली है, लिंचो ने ये लेटर डाली थी, तो यहाँ पे ये डिसाइड करते हैं कि अब हमें जो है इसका जो यकीन है गॉड पे, हमें उसको हिलाना नहीं चाहिए। मतलब कि ये अगर इसको लेटर का जवाब नहीं जाएगा या लेटर पोस्ट नहीं होगी, ठीक है ना, तो इसका तो खुदा से विश्वास ही उठ जाएगा। तो हमें इस राइटर का, ये जो राइटर लिखने वाला है, इसका अगर गॉड में विश्वास बना रहे, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, जो पोस्ट मास्टर था, ठीक है, उसके पास एक आइडिया आया, आंसर द लेटर, कि ये जो लेटर है इसका जवाब दिया जाए। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब लेटर को उन्होंने ओपन किया, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, लेकिन जब उन्होंने लेटर को ओपन किया तो उनको तो पता चल गया कि इस लेटर का जवाब देने से के साथ साथ कुछ और चीज भी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर तो पैसों की डिमांड की गई थी लेंचो के द्वारा, रिक्वेस्ट की गई थी लेंचो के द्वारा। इंक एंड पेपर के अलावा और भी कुछ चाहिए था। और क्या चाहिए थे, 100 पैसोज भी देने थे, क्योंकि 100 पैसोज इसने जो है मांगे थे लेंचो ने। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन जो पोस्ट मास्टर था उसने डिक्लेयर कर दिया था कि अब जो जवाब है मुझे इस लेटर का देना है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, वो अपने जो एम्प्लॉय थे उनसे पैसे मांगता है। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी जो तनख्वाह थी उसमें से भी उसने अपना कुछ ऐसा जो है इसमें दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेर ओब्लिज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एंड और भी बहुत से उसके जो मुलाजिम वहां पे दोस्त थे, उन्होंने एज चैरिटी जो है कुछ कुछ पैसे जमा किए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसोस, ये उसके लिए नामुमकिन था, ठीक है, कि 100 पैसोस वो जो है जहां पे गैदर कर पाते, जमा कर पाते। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, ठीक है, मतलब कि 50 पैसों से थोड़ा ऊपर उन्होंने सेंड कर दिए, क्योंकि 100 पैसों यहाँ पे जमा नहीं हो सकते थे, ठीक है, नहीं कर पाए, तो 50 पैसों से ऊपर ही इन्होंने जो है ये कर लिया इन्होंने कि ये जो है इस किसान को भेज दिए। ही पुट द मनी इन एन एनवेलोप एड्रेस्ड टू लेंचो, ये क्या करते हैं, पैसे एक एनवेलोप के अंदर डालते हैं और लिंचो को एड्रेस करते हैं, इस फार्मर को एड्रेस करते हैं, ऊपर लिखते हैं इसके एड्रेस पे। एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, ठीक है, और इसके साथ एक लेटर भेजते हैं जिस पे सिर्फ एक ही वर्ड लिखा हुआ था एज सिग्नेचर, क्या था, गॉड, ठीक है। नाउ हियर वी हैव कॉम्प्रिहेंशन चेक। हु आर व्हाट डिड लिंचो हैव फेथ इन, लिंचो का किस में यकीन था, लिंचो का यकीन था गॉड में, ठीक है। व्हाट डिड ही डू, वो क्या करता है, वो एक लेटर लिखता है एंड इसको जाकर कस्बे टाउन के मेल बॉक्स में डाल आता है। हु रीड द लेटर, लेटर किसने रीड की, लेटर रीड करता है पोस्ट मास्टर, ठीक है, पोस्टमैन निकाल के लाता है और पोस्ट मास्टर इसको रीड करता है। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, पोस्ट मास्टर ने तब क्या किया, पोस्ट मास्टर ने तब ये डिसाइड किया कि इस बंदे का यकीन खुदा से उठना नहीं चाहिए, एंड फॉर दैट हम क्या करते हैं, 100 पैसों खुद ही जमा करके बेचते हैं। लेकिन उन्होंने कलेक्शन की तो 100 पैसों तो नहीं हो पाए, 50 पैसों और प्लस कुछ और अमाउंट बना जो इन्होंने बेच दिया, साथ में एक पेज लेटर का जिसके नीचे जो है सिग्नेचर की जगह पे सिर्फ गॉड लिखा हुआ था। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, जो आने वाला संडे था, इतवार था, उसको उस दिन लिंचो बहुत जल्दी जो है जहां पे आ जाता है,
और पूछता है यहाँ पर कि क्या उसके लिए कोई लेटर यहाँ पे आई है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। ठीक है, यहाँ पे पोस्टमैन खुद था जिसने क्या की कि वो लेटर जो थी लिंचो की, वो लेटर लिंचो को दे देता है। While the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है पोस्टमास्टर जो है वो खुद को सेटिस्फाइड फील कर रहा था क्योंकि उन्होंने किसी की जो है हेल्प की थी। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से वो देखता रहा इसको। लिंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लिंचो जो है पैसे देखकर उसने थोड़ी भी हैरानगी शो नहीं की जहाँ पे। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि उसने पैसे देखकर हैरानगी भी शो नहीं की कि कैसे पैसे आ गए। उसको यकीन था कि पैसे आएंगे, ठीक है, एंड पैसे उसको मिल चुके थे खुदा की तरफ से। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन जब लिंचो ने पैसों को काउंट किया तो ये गुस्सा हो गया, इसको गुस्सा आ गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक। गॉड जो है यहाँ पे गलती नहीं कर सकता, लिंचो को लगा। नार कुड ही हैव डिनाइड लिंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। ना ही वो लिंचो को उतने पैसे डिनाई कर सकता है, मना कर सकता है जितने लिंचो ने रिक्वेस्ट किए थे। इमीडिएटली लिंचो ये चीज सोचता है, लिंचो सोचता है कि जितने खुदा से इसने पैसे मांगे थे गॉड को उतने पैसे देने चाहिए थे, उससे मिस्टेक नहीं हो सकती। ठीक है, उतने ही पैसे उसको देने चाहिए थे। इमीडिएटली लिंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। इमीडिएटली लिंचो जो है खिड़की पे चला जाता है, वहां पे पेपर और कलम के लिए मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पे ही स्टार्टेड टू राइट। जहाँ पे एक टेबल होती है वहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं, ठीक है ना, अपना कुछ लेटर वगैरह पेपर वगैरह आप जहाँ पे रख सकते हैं। तो उसी टेबल पे इसने लिखना शुरू कर दी फिर से लेटर। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। ठीक है ना, मतलब कि उसके माथे पे शिकन थी, मतलब रिंकल्स पड़ गए थे गुस्से से। ठीक, कुछ लिख रहा था। कास्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। ठीक है ना, वो जो कुछ सोच रहा था, कुछ आइडियाज जो उसको लिख रहे थे पेपर्स पे, उसकी वजह से उसके माथे पे रिंकल्स पड़ रहे थे एंड वो लिख रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प। जब उसने लिखकर फिनिश कर दिया वो खिड़की पे गया और उसने स्टैम्प ली, विच ही लिक्ड एंड देन फिक्स्ड। जो उसने पहले जो है अपनी जुबान से उसको लिख किया एंड देन उसको बाद में इसके एनवेलोप पे फिक्स कर दिया। ठीक है ना, विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और फिर ऊपर से मुट्ठी से उसको मारा टिकट को ताकि इसके साथ चिपक जाए। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही इसने मेल बॉक्स के अंदर लेटर डाली उसके बाद पोस्ट मास्टर गया और इसको ओपन की लेटर को। इट सैड, इस पे लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर। जितने पैसे मैंने मांगे थे, only 70 पैसोज रीच्ड मी, सिर्फ 70 पैसे मेरे पास पहुंचे। सेंड मी द रेस्ट, दूसरे पैसे भी मुझे भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे जो है इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बट सो डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन ये मुझे नहीं भेजना थ्रू द मेल, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। लिंचो, जहां पे लेटर पे लिखा हुआ था इसने, लेकिन पैसे तूने जो मुझे भेजे, खुदा को लिख रहा है, तूने मुझे 70 पैसे ही भेजे, बाकी पैसे जो है तूने मुझे भेजे नहीं, वो पैसे भी मुझे भेजो। लेकिन मुझे जो है यहाँ से पोस्ट ऑर्डर के थ्रू, मनी ऑर्डर के थ्रू पैसे नहीं भेजना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये जो लोग हैं पोस्ट ऑफिस पे जो एम्प्लॉइज हैं ये क्रुक्स लग रहे हैं, मतलब कि चालू हैं, ठीक नहीं हैं। और नीचे इसने अपना जो है नाम लिखा हुआ है लिंचो। ओरल कॉम्प्रिहेंशन है आपकी। वाज लिंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। क्या जब लिंचो ने लेटर देखी और उसके अंदर पैसे देखे तो क्या लिंचो हैरान हुआ? नहीं, लिंचो हैरान नहीं हुआ, उसका यकीन ही इतना था कि पैसे तो उसको मिलने ही है, ये तो obvious सी बात है, ठीक है। तो वो हैरान नहीं हुआ क्योंकि उसको गॉड पे फेथ ही बहुत ज्यादा है। व्हाट मेड हिम एंग्री, क्या चीज लिंचो को गुस्सा दिलाती है? लिंचो को गुस्सा दिलाता है पैसों का कम होना।
पैसे इस जब वो काउंट करता है तो 70 पैसों ही निकलते हैं, जबकि 100 पैसों इसने गार्ड से डिमांड किए थे। तो ये थी हमारी स्टोरी जिसको हमने जहाँ पे स्टडी किया, राइट। एंड स्टोरी आपने पढ़ी, बट जस्ट लेट मी नो कि आपको क्या चीज़ समझ आई। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे क्या चीज़ आपने इससे सीखी। आप देखें तो ये जो पूरी हमने स्टोरी पढ़ी, इसके ये जो लेसन है ये 3 चीज़ों को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, 3 चीज़ें हमें बता रहा है। एक बता रहा है कि लिंचो का कितना स्टेडफास्ट कॉन्फिडेंस है गॉड के अंदर, कितना उसका यकीन है। एक तो उसका यकीन जो है हमें डिमॉन्स्ट्रेट करता है इस राइटर के, इस ऑथर, इस स्टोरी के अंदर। एंड स्ट्रांग यकीन, जब आपका किसी चीज़ में स्ट्रांग यकीन होता है, अपने मिशन में, अपने एम में, तो आप जो है ठीक है उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, ठीक है। जब आप दिल से किसी को चाहते हैं तो सारी दुनिया उसको मिलाने में आपके साथ हो जाती है। शाहरुख खान का डायलॉग है, नॉट श्योर कि कितना परफेक्ट मैंने बोला, बट ठीक है। एंड दूसरी चीज़ जो यहाँ पे स्टोरी से हमें पता चलता है वो ये है कि जहाँ पे ये स्टोरी डिमॉन्स्ट्रेट करती है फार्मर की पूरी तरह से इनोसेंस, ठीक है ना, कि कितना मासूम है वो, ठीक। एंड तीसरी चीज़ जो लेसन जहाँ ये वाला चैप्टर जो हाईलाइट करता है वो ये है कि इवन जो चैरिटी होती है, जिस तरह से एम्प्लॉयज़ ने चैरिटी दी, वो बहुत टाइम जो है अननोटिस जाती है, ठीक है ना। जिनको चैरिटी मिलती है उनको पता नहीं होता किसने दी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हाईलाइट होती है कि हमेशा जब आप किसी के साथ भला करते हैं तो आप जो है उसके लिए रिकग्निशन मत मांगिए कि अब मैंने जो है आपको पैसे दिए थे, मैंने तुम्हें काइंडनेस दिखाई है, तुम्हें कुछ चीज़ मैंने दी है, तो उसके बदले मुझे रिकग्निशन दो, तो दैट्स बैड थिंग, ओके। जिस तरह से पोस्ट मास्टर वगैरह ने जो है अपनी वो चीज़ यहाँ पे शो नहीं की, ठीक है। चैरिटी की इन्होंने फॉर द गॉड से, ठीक है ना, फॉर द वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी एंड ह्यूमैनिटी। व्हाट एल्स आपने सीखा इस चैप्टर से? डोंट फॉरगेट टू लेट वी नो इन कमेंट सेक्शन। एंड हियर आई बिलीव कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। वी विल बी मीटिंग अगेन, जिसके अंदर हम ये वाले आपके जो क्वेश्चंस थे इनको इन डिटेल, जो पूरे सेक्शंस के जो दूसरे पार्ट बचे इस चैप्टर के, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय।